माननीय ये आए हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनका चरित्र ही बहुत अच्छा रहा। आज तक सीबीआई नहीं पकड़ पाई उनके भ्रष्टाचार क्या किए हैं। इससे हमारे हिसाब से बहुत अच्छे कैंडिडेट लगते हैं और इंडिया गठबंधन से भी है, जो कि जिसकी विचारधारा बहुत अच्छी है। मैं उनको लिए समर्थन। समस्या है, यहाँ शोषण हो रहा है। जो SC/ST के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। गरीबी दिन और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गरीबी मतलब मोदी जी ने कहा था कि आज धुनी करेंगे, आज धुनी नहीं कर रहे हैं, गरीबी धुना कर रहे हैं। मैंने जब से देखा इनकी सरकार आई, गरीबी धुना हो रही है कि ना कि आज धुनी हो रही है। और रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के कुछ अपने जेपी नेता जनता महंगाई के मारे करके हाय हाय कहाँ है। तो यहाँ पे जो 3 प्रत्याशी आए हैं, इसमें से जैसे कि 5 साल एक बार रह चुके हैं सांसद माननीय धनंजय सिंह, तो यहाँ पे बाहुबली का काम किया उन्होंने। जैसे कि अभी लोग जानकारी है, तमाम चीज़ें लोगों ने किया है और बड़े बड़े व्यापारियों को तमाम चीज़ें धमकाया, तमाम चीज़ें किया है। उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बलात्कार का केस लगा है, तमाम बहुत सारी चीज़ें, उनके चरित्र अच्छे नहीं है, जो कि इसकी वजह से लोग जनता में एक भ्रमित दिशा है। तो आज जो भी आए हैं, एक माननीय गृह मंत्री भी आए रह चुके महाराष्ट्र के, वो भी आए हैं। तो लेकिन अच्छा जनाधार करते हुए सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार नेता के रूप में माननीय ये आए हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनका चरित्र ही बहुत अच्छा रहा। आज तक सीबीआई नहीं पकड़ पाई उनके भ्रष्टाचार क्या किए हैं। इससे हमारे हिसाब से बहुत अच्छे कैंडिडेट। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्राउड नेट पर। हम हैं इस समय जौनपुर में हम यहाँ कोचिंग पे आए थे, तो कोचिंग में हमने देखा सर लोग बैठे हुए हैं काफ़ी। इनसे हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को ये किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जौनपुर का चुनाव बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है। बाबू सिंह कुशवाहा जी और कृपा शंकर जी और धनंजय सिंह की वाइफ श्रीकला जी यहाँ पे चुनाव मैदान में हैं। बात करेंगे इन सब मुद्दों को लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे मेन मुद्दे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी की जो बात हो रही है जौनपुर में, उन सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे। लोकल जौनपुर की क्या समस्या, उन पर ही बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन और कॉलेज जो हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जौनपुर का लोकसभा चुनाव है, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपके लोकल जौनपुर? सर, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। आज जो भुखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। आज हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज ये सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि हमारे बच्चों का वजीफ़ा ख़त्म किया। वजीफ़ा ख़त्म करने के साथ साथ हमारे बच्चों का आरक्षण हक हिस्सा मारा जा रहा है और इस सरकार में भेदभाव पूर्वक सरकार है ये, और समान पूर्वक नहीं देखती सरकार ये। और ये सरकार जाति विशेष को टारगेट करके अपने लोगों का पक्षपात करती है और कुछ तथाकथित समाज के लोगों का भला करने के बाद हमारे इस सरकार में किसान भाई, मजदूर सभी त्राहिमाम है महंगाई को लेके। और गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और एक आम आदमी का जीना जो है वो हो गया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि यहाँ के जो जौनपुर के युवा हैं वो बेरोजगारी से मतलब त्रस्त होकर दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए मजबूर है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमारे यहाँ कि कैसे इनको रोका जाए। आने वाले समय में अगर सरकार चिंतन मंथन नहीं करेगी तो बहुत ज़्यादा विकट स्थिति हो जाएगी। क्या कहेंगे सर, सर ने बता दिए बेरोजगारी, महंगाई के सारे मुद्दे गिना दिए, आप क्या लगता है? सबसे पहले जौनपुर में हमारे यहाँ कोई ज़्यादा बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, जिससे कि हमारे यहाँ बेरोजगार नौवे खो रहे हैं। खेतों में नीलगाय घुस जा रही है, जानवर घुस जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे किसान परेशान है। उसके वजह मजदूरी के लिए परेशान है। कम कीमत में वो मजदूरी जाके बॉम्बे में, सूरत में, गुजरात में ऐसे जगह कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि शोषण कर रहे हैं उन लोगों का। कम पैसे में कम मजदूरी दिहाड़ी दे रहे हैं और यहाँ से ना ही आने जाने की ज़्यादा ट्रेनें हैं। अब पता चला कि ट्रेनें जैसे कम पैसों में किराए में जाना चाहते हैं, पता चला जनरल डिब्बे हट जा रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं चलती कि जो सूरत जाए या ऐसे डायरेक्ट यहाँ से ट्रेनें कोई नहीं है। सब कहीं न कहीं से बन के आती है, पता चला कि ट्रेनें फुल रहती हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जाम जो समस्या हो जाती है, उसको ओवरब्रिज बनाने के लिए रिंग रोड की ज़रूरत है यहाँ पे। क्या कहेंगे सर, आप जैसे सर ने बताया लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके काम के लिए जाते हैं, बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है, आप किस तरह से? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ सबसे पहले कॉलेजेस बहुत है, यहाँ के फैक्ट्री कहा जाता था, IAS PCS बनने वाले थे। लेकिन जब से ये केंद्र सरकार में BJP की सरकार बनी, तब से किसी कोई नौकरी नहीं आया, जिससे यहाँ के जो बेरोजगार हैं, जो इलाहाबाद या राजस्थान जाके तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ का तैयारी कर रहे हैं,
नौकरी नहीं आ रहा है, इसलिए सब बेरोजगार होकर के घर से दबाव आता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माता पिता हमेशा यही पूछते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं। जब कोई वैकेंसी आएगी तब माता पिता को हम जवाब देंगे ना, वैकेंसी आ नहीं रही तो हम माता पिता क्या जवाब देंगे। धीरे धीरे जो बेरोजगार है उनका उम्र बढ़ती चली जा रही, जब उम्र के बाद वैकेंसी आएगी तो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो मुंबई कलकत्ता ये सब देखेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो पूरे भारत की अगर देखा जाए, संविधान बचाना बहुत जरूरी है। जब संविधान बचेगा तभी हम लोग बचेंगे, नहीं तो हम लोग इस देश में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ शोषण हो रहा है। जो SC ST के लोग हैं, जो पिछड़े के लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। गरीबी दिन और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गरीबी मतलब मोदी जी ने कहा था कि आय दूनी करेंगे, आय दूनी नहीं कर रहे हैं, गरीबी दूना कर रहे हैं। मैंने जब से देखा इनकी सरकार आई, गरीबी दूना हो रही है कि ना कि आय दूनी हो रही है। और किसानों को आय दूनी करने के लिए कहे थे। मैं गांव में जाता हूं, देखता हूं माता पिता पूरी रात तक अपने खेत में बैठकर देखते हैं, और थोड़ा सा नींद आता, लीलगाय आता है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अगर हम सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी नष्ट हो जाती है, तो क्या हम सुबह कौन सा सब्जी लेके जाएंगे मार्केट में? बताइए कैसे आय किसान की दूनी होगी? आय न दूनी हो रही है, केवल बेरोजगारी दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, दो दूना हो रही है। महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। जैसे सर ने अभी कहा कि आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई दुगनी हो गई। कैसे देखते हैं? महंगाई देखिए, हमारे भाई साहब अभी भी बताएं कि जब से भाजपा सरकार आई है, जब से लोग भूखों मर रहे हैं। ऐसे 10 साल पीछे आए हैं तो भूखों नहीं, किसी तरह से अपनी रोजगार चला रहे थे, लेकिन भूखों नहीं मरते थे। अच्छा, तो देख रहे हैं खुद ही आप, हमसे ज्यादा तो आप भी देख रहे हैं ना। आप लोग भाजपा के ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? उससे पहले भी सरकारें रही हैं, उससे पहले भी चीजें थी, उससे पहले भी मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा था कि मैं मतलब महंगाई खत्म कर दूंगा, बहुत हुई महंगाई हमारे बाद। क्यों आप भाजपा महंगाई के कहाँ पीछे? खत्म हुई भैया? जो 350-400 को सिलेंडर हम लोग भरवा रहे थे, 1100 से 1200 हो गया। अच्छा, अब चुनाव आ गई, 100 रुपया घटा दिए। अच्छा, पेट्रोल के रेट में 2 रुपया घटा दिए। हाँ, फिर चुनाव चल गया, सीधे 10 रुपया बढ़ा दिए। अच्छा, तो कहाँ महंगाई घट रही है? और तो चढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। 2 रुपया घटा के 10 पे देश बढ़ा का दे रहे हैं। विकास भी तो हो रहा है, कितने अच्छे कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास? बन रहे हैं। अभी देखो, आप जौनपुर में जाके किसी सिटी में देखो, अगर बाइक से जाओगे तो थोड़ा मोड़ा निकल लो, 4 व्हीलर से जाओगे 3.5 घंटा जाम में फंसोगे। अच्छा, 3 किलोमीटर निकलने के लिए 3.5 घंटा जाम में फंसोगे। अच्छा, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं करवा सकते हैं? प्रधानमंत्री तो करवा ही रहे हैं, रोड का काम हो रहा है, इतने अच्छे हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। पूरे जौनपुर में तो कहीं हमको फ्लाईओवर नहीं दिखा। जौनपुर में नहीं है, देश में तो काम हो रहा है ना, जौनपुर में ही हो जाएगा। भैया देश में दिखाओ, अगर विकास होता अच्छा, तो विकास हो नहीं रहा। भूखों यहाँ के लोग जा रहे हैं, कहीं बम्बई कमाने, कहीं दिल्ली कमाने, कहीं गुजरात। तो मोदी तो अभी 10 साल से आए ना, उससे पहले भी लोग क्या कर रहे थे? उससे पहले तो हम देखे नहीं, कहीं इधर से उधर भाग के गए, देखे नहीं उससे पहले? कहीं भाग के गए नहीं, यही कहीं थे। क्या बात कर रहे हैं भैया जनता के बीच में, हकीकत के बीच में जाओ ना आप। आप? अच्छा, तो मैं हकीकत तो जान रहा हूँ, जनता के बीच में ही हूँ। आप लोग जनता ही है कि नेता है, बताइए। तो जनता के बीच में जनता जाइए, जनता जब बता रही है कि हम भूखे नहीं मर रहे हैं इस बार। अगर क्या कहेंगे सर? वही सरकार जो है कि हर योजनाओं पे विफल है, और कोई इनकी जो है कि वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है। लगभग 5-7 साल से वैकेंसी निकलती है, फार्म भरा जाता है और उसके बाद एग्जाम नहीं हो पाता है। एग्जाम के पहले जो है कि अगर एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। सब बच्चे और पैसा इकट्ठा सरकार कर ले रही है, चुनाव हो रहा है, चुनाव में इतना समझ लीजिए कि एक तरह से जैसे वहाँ पे इनका दिल्ली में केजरीवाल को जबरदस्ती उनको जो है कि जेल में डाल दिया गया है। भाई अब एक मुख्यमंत्री को रहते हुए उसको जेल में डाल दे रहे हैं। वहाँ पे शिबू सोरेन को और यहाँ पे मान ली धनंजय सिंह को जबरदस्ती जेल में ठूस दे रहे हैं, और जो उनके खिलाफ बोलेगा। कानून का राज चल रहा है, कानून के तहत कानून अपनी जो इनके में आ जाए उसका सब खत्म। अगर कोई भी दोषी, कोई भी मर्डिश, कोई भी गलत है, अगर वो आ जाएगा तो सारा कानून वॉशिंग मशीन है क्या? एकदम ये सारा वॉशिंग मशीन आप बता रहे हैं? सब फेल हो जाए, मतलब सब जो है माफ हो जाएगा उसके लिए, चाहे कितने बड़े माफिया हो। अगर इनके वजह से रहे हैं, जब वो अपना अलग सरकार बना रहे हैं, जबरदस्ती उनको अपने मिला के अब ईडी का जांच दिखा के भाग आए, फिर चले आए शरण में, मोदी के शरण में आके गिर गए वो। नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। अरे विकास पुरुष तो कहा जाता है, क्यों इधर उधर खेल रहे हैं?
अपने बल पे रहे ना, क्यों इधर इधर खेल रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, पलटू पलटू चाचा वो लोग कह रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी अगर पलटू चाचा हैं, नीतीश कुमार जी की जैसे आप बात करें, नीतीश कुमार जी पलटू चाचा, तो लालू यादव जी क्या हैं और अमित शाह जी क्या हैं? आप नीतीश कुमार जी की बात क्यों कर रहे हैं? अगर जो कह रहे हैं, तो जैसे कि अभी आप नीतीश जी की बात करें, अभी जब सरकार बनने के बाद से जब विधानसभा में तेजस्वी यादव और लालू जी का जब आमना सामना, नीतीश कुमार जी का जब आमना सामना हुआ, तो उन्होंने कहा था हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आप तो नीतीश कुमार जी पे ही क्यों अकेले? अब परिवर्तन होना चाहिए, 10 साल के बाद सरकार को परिवर्तन कर देना चाहिए, लोग जनता को परिवर्तन करें। नहीं, नीतीश कुमार बताइए आप, अगर तेजस्वी नीतीश कुमार जी को पलटू राम बताएं तो तेजस्वी यादव जी और मोदी जी, वो लोग तो अपने पास खड़े हैं, अपने जगह खड़े हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भागे, किसी के पास, यही तो वो क्यों हाथ मिला लेते हैं नीतीश कुमार जी से बार बार? नीतीश कुमार खुद ही जाके, क्या गारंटी अगली बार नीतीश कुमार जाए तो लालू यादव जी हाथ नहीं मिलाएंगे? नहीं नहीं, नीतीश कुमार तो मतलब मुख्यमंत्री 15 साल से बने हुए हैं, लेकिन इधर से उधर से, उधर से इधर से, वो जो है कि कुर्सी चाहिए माननीय नीतीश कुमार जी को, बिहार की कुर्सी मिले तो इधर से उधर, उधर से इधर पलट जाएंगे, कुर्सी नहीं देंगे तो किधर पलट जाएंगे। अच्छा, कुर्सी मिलेगी तो यहाँ से वहाँ उनको पलटने में समय नहीं लगेगा ना। रोटी इस बार परिवर्तन होगा, परिवर्तन से जो है फिर देश का विकास होगा, और नहीं तो ऐसे जो है तानाशाह लोग हो जाते हैं, राज करते करते सब भूल जाते हैं कि क्या है अपना, बस उन्हीं एक ही आदमी जीतता चले जाएगा तो कुछ भी विकास नहीं होगा। इससे परिवर्तन जरूरी है, फिर 5 साल बाद फिर परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन इस साल जरूरी है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन होना जरूरी है और परिवर्तन होके रहेगा। ये परिवर्तन होना चाहिए, और इस समय देश की दशा और दिशा बहुत ही दयनीय है, और युवा जो पढ़ने जाता है बाहर आत्महत्या कर रहा है, और उसके गार्जियन घर पर आत्महत्या कर रहे हैं। किस ओर सरकार ले जाना चाहती है? कितनी महंगाई है, कितनी भूखमरी है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता है कि कभी जो कुछ अपना कथन करते हैं वो सच साबित हो रहा है, जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी जी ने कहा था कि कहाँ सोया है चौकीदार, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। ये सब बिकता देख के, ये सब बिकता देख खुश हैं अपने नड्डा। इसी तरह से रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई के मारे करती हाय हाय, कहाँ है सोया चौकीदार, इस टाइप से। मतलब वो सब बड़े दूरदर्शी थे, आज वो सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, तो यह बहुत ही दुखद है, बहुत चिंता का विषय है। इसलिए सरकार बदलनी चाहिए, जरूर बदलनी चाहिए, लोगों को ध्यान देना चाहिए, फेंक देना चाहिए उठा करके इसी सरकार को। जैसे कि अभी यहाँ पे जो 3 प्रत्याशी आए हैं, तो इसमें से जैसे कि 5 साल एक बार रह चुके हैं सांसद माननीय धनंजय सिंह, तो यहाँ पे बाहुबली का काम किया उन्होंने। जैसे कि अभी लोग रंगदारी है, तमाम चीज़ें लोगों ने लिया है, और बड़े बड़े व्यापारियों को तमाम चीज़ें धमकाया, तमाम चीज़ें किया है। उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बलात्कार का केस लगा है, तमाम बहुत सारी चीज़ें, उनके चरित्र अच्छे नहीं हैं, जो कि इसके वजह से लोग जनता में एक भ्रमित दिशा है। तो आज जो भी आए हैं, एक माननीय गृह मंत्री भी आए रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो भी आए हैं, तो लेकिन अच्छा जन आधार करते हुए सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार नेता के रूप में माननीय ये आए हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनका चरित्र ही बहुत अच्छा रहा। आज तक सीबीआई नहीं पकड़ पाई उनके भ्रष्टाचार क्या किए हैं। इससे हमारे हिसाब से बहुत अच्छे कैंडिडेट लगते हैं, और इंडिया गठबंधन से भी है, जो कि जिसकी विचारधारा बहुत अच्छी है। मैं उनको लिए समर्थन करता हूँ। तो आप लोगों ने सुना, यहाँ लोगों ने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। सभी कैंडिडेटों की बात हुई, और महंगाई की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, और बात हुई कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मोदी जी की बात हुई, मोदी सब कुछ बेचते ही चले जा रहे हैं। शेर भी सुना दिया सबने, और कहा कि परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।